जाऊंगी, जल विहार करने के लिए जाऊंगी, इसलिए हे माता मुझे आज्ञा दो, मैं जल विहार करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से वह कली जल विहार करने के लिए जाती है और जल विहार करती है। जाए कली नदी तीर पर, पहुंची करन बिहार, अब विलंब के ही कारण करने लगी विचार। तो जल विहार करने के लिए कली नदी तट पर पहुंची और वहां विचार करने लगी, देखने लगी, यानी उसको थोड़ा अजीब सा लगा वहां। उसका मन बेचैन सा हुआ, अंतर आत्मा उसकी बेचैन सी हुई। वह सोचने लगी कि मैं अकेली आज कैसे आ गई और यहाँ कोई घटना, कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसे विचार नाना प्रकार के उसके मन में आने लगे। लेकिन वह कली जो है अपने वस्त्र आदि उतार करके और जल विहार करने लगती है। जल विहार करने लगती है। जल विहार करने के पश्चात में कुछ समय तक वह जल विहार करती है और जब उसका मन भर जाता है तो वह बाहर निकलती है। और इधर सोना माता सोचती है कि बहुत देर हो गई, ये लड़की नहीं मालूम क्या कर रही होगी, बहुत देर हो गई अभी तक नहीं लौटी है। इस प्रकार से माता सोना भी सोच में पड़ जाती है। तो माता कली जो थी जल विहार करके और अपने वस्त्र आदि पहनने का प्रयास करती है, तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। एक व्यक्ति पर पड़ती है तो जो कली जो थी वहां पर शर्मिंदा होकर के और अपने आप को कोसने लगती है, ये बाबा कहां से आ गया, ये यहां क्या कर रहा है, ऐसा अपने मन में विचार करती है, सोच करती है। लेकिन फिर वह स्वयं कहती है कि इसमें गलती मेरी ही है, क्योंकि जिस वक्त मैं जल विहार करने के लिए आई हुई थी उस वक्त मैंने इधर उधर नहीं देखा। अगर मैंने इधर उधर देख लिया होता तो मैं इस बाबा को देख लेती। अब ये बाबा नहीं मालूम इसने मुझे किस अवस्था में देख लिया। ऐसे विचार उस कली के अंदर प्रकट हुए और वह कली बरगद वृक्ष की ओर जब देखी तो वहां पर वह तपस्वी बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद करे हुए बैठा था। कली ने सोचा कि तो अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है, मुझे लगता है इसने कुछ नहीं देखा होगा, ऐसा अपने मन में सोचती है। लेकिन मन में उनकी शंका, नहीं जाकर के मैं देखूंगी कि वास्तव में आंखें बंद करके बैठा हुआ है या कोई ढोंग कर रहा है। वह कली उसके पास में जाती है, पास से देखती है तो बाबा अपने नेत्र बंद किए हुए बैठा, देख करके चारों तरफ देख करके कली और ये अपने महल पहुंचा। महल पहुंची, महल पहुंच करके कहने लगी, दाई
आज तो एक अजीब सी घटना घट गई। तो माता सोना कहने लगी, कौन सी घटना घट गई? मैं वहां जल क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी, तो जल क्रीड़ा करके जब मैं बाहर आई तो मैंने क्या देखा? तो क्या कहती है, वहां पर दाई एक बाबा बैठा हुआ, एक जोगी बैठा हुआ है। कैसे कहती है, जोगी रे बैठे, बाबा रे बैठे, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, जोगी रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, बाबा रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे। एक बाबा बैठा हुआ और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साधु संत है, महात्मा है। वह कोई तप साधना कर रहा है। तो माता सोना कहने लगी, नहीं बेटी, वो कोई छिदामी पुरुष भी हो सकता, गलत व्यक्ति भी हो सकता। तूने कैसे कह दिया कि वो कोई महान पुरुष हो सकता है? नहीं, वो कोई गलत व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए बेटा उस तरफ दोबारा मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं मालूम वो बाबा कौन है और उसके मन में क्या है क्या नहीं है, इसलिए बेटा उस तरफ अब दोबारा मत जाना। इस प्रकार से माता सोना ने बहुत समझाया, लेकिन कली के मन में वह रूप घूमने लगा। वह सोचने लगी, क्यों ना उस बाबा के दर्शन दोबारा किए जाए, क्यों ना उस बाबा के पास दोबारा जाया जाए। ऐसे विचार करके सोच विचार करती है और कहती, अगर मैं दाई से कहूंगी तो वो मना कर देगी, मुझको जाने नहीं देगी। तो क्या करना चाहिए? मुझे बगैर पूछे ही उस बाबा के पास जाना चाहिए, उस योगी के पास जाना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो ऐसे विचार करके और कली जो है उस बाबा के पास चली जाती है। जब उस बाबा के पास पहुंची तो बाबा अपनी ध्यान क्रिया करके उसी वक्त अपने नेत्र खोले हुए थे और ये कली वहां पर पहुंच जाती है। तो वहां पर कली जैसे ही पहुंची तो है बाबा देख करके उसकी सुंदरता, उसके रूप को और कहने लगा, तुम कौन हो सुकुमारी? कहां से आई हो? किसकी पुत्री हो? और यहाँ क्या करने आई हो? तो है कहने लगी, बाबा जी मैं जुबाद राहुल राजा की पुत्री हूं और मेरी माता सोना है और मैं यही इसी राज्य की राजकुमारी हूं। तो तुम इधर किस लिए आई हो? तो कली कहने लगी, बाबा जी मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूं, मैं आपके दर्शन करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। ठीक है, अच्छा है। तो वह बाबा वहीं से एक उमर का फल उठा करके उसको दे देता है प्रसाद के रूप में। लो इसको ग्रहण करो प्रसाद के रूप में और घर जाओ। तो वह उस उमर के फल को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के पश्चात अपने महल में वापस आ जाती है। फिर
दूसरे दिन फिर उसके मन में लालसा जागी कि आज फिर मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है। तो क्या हुआ सगाओ, दूसरे दिन फिर वो है बाबा के दर्शन करने के लिए चली जाती है। जब वो है दूसरे दिन गई तो बाबा ने दूसरे दिन 2 फल फिर दे दिए, उन 2 फलों को खा गई। इसी प्रकार से प्रतिदिन उसका यही कार्य हो गया। नित्य सुबह उठी और उसके मन में ये बात घूमने लगती थी कि मुझे बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाना है और मैं दर्शन करके आऊंगी। तो इसी प्रकार से जब तीसरे दिन गई तो तीसरे दिन 3 फल दे दिए, चौथे दिन 4 फल दे दिए, 5वें दिन 5 फल, 6वें दिन 6 और 7वें दिन 7 फल दे दिए। और कल मैंने बताया था कि कली का वजन 5 फूलों के बराबर था, 5 फूलों के बराबर था। लेकिन राजा को पहले दिन ही आघात हो गया था, क्योंकि राजा प्रतिदिन तुलवाया करता था उस लड़की को। जब उस बाबा के पास वो लड़की गई थी, वो कली गई थी पहले दिन, तो उसने एक फल जो दिया था तो उसका वजन 1 मोगरे के फूल के बराबर बढ़ गया था। यानी पहले 5 मोगरे के फूलों के बराबर उसका वजन था। और जब उस बाबा के यहाँ से वो लड़की लौट करके वापस गई तो उसका वजन 6 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। दूसरे दिन 2 फल दिए तो फिर राजा ने तोला तो उसका वजन 8 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। तीसरे दिन 3 फल दिए तो उसका वजन 11 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। चौथे दिन 4 फल दिए तो 15 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। इसी प्रकार 5वें दिन 5 फूल दिए, 5 फल दिए तो उसका वजन 20 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। 6ठे दिन 6 दिए तो 26 मोगरों के फूलों के बराबर हो गया। और 7वें दिन 7 दिए तो कितना हो गया, जोड़ रहे हैं कि नहीं? 33 मोगरों के फूलों के बराबर उसका वजन हो गया। अब इधर राजा रानी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि जिस दिन मेरा वजन इन फूलों से बढ़ जाएगा उस दिन समझ लेना क्या होने वाला। तो राजा रानी सोच में पड़ जाते हैं। फिर देख करके मात्र शक्तियों को नजर में आने लगती है वह लड़की। तो राज्य के जो लोग थे वह भी नाना प्रकार से कि यार ये लड़की दिनों दिन इस लड़की में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आखिर कारण क्या है? तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन राजा होने के कारण वह राजा से बात नहीं कर पाते। धीरे धीरे राजा के कान में ये बात पहुंचती है कि इस राज्य की जो प्रजा है वो कानों में मुख में बात कर रही है। तो यहाँ राजा रानी ने कली से पूछा तो कली कहने लगी मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कली को गर्भ धारण हो गया था, यानी गर्भ धारण कर चुकी थी वो लड़की। तो बताया जाता है
इसमें बताया कि वो 7 दिन उस बाबा के पास गई और उम्र के फल उसने सेवन किए जिससे वो गर्भवती हुई थी। ऐसा नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? फलों के खाने से कोई गर्भ धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको गर्भ धारण जो हुआ था उस बाबा के पास जाने से हुआ था। उस बाबा के पास जाने से हुआ था, उस बाबा के पास गई हुई थी, इसी कारण से उनको गर्भ धारण हो गया था। अब इधर जब राज्य में तू होने लगी तो राजा को भी बुरा लगने लगा, रानी को भी बुरा लगने लगा और कली को भी बुरा लगने लगा दिया कि मैंने क्या कर दिया। तो वह पुनः कहा जाती है कि चलो अब मैं उसी बाबा को देखती हूं जिस बाबा को जिस बाबा ने मुझे फल दिए थे और उन फलों का मैंने सेवन किया था। आज मैं जाकर के उस बाबा को देखती हूं और बाबा से मैं कहूंगी जो मुझे कहना है। तो वह क्या करती है, उस बाबा के पास जाती है जहां वो बाबा बैठा हुआ था, तप कर रहा था। जैसे ही उस स्थान पर वह बिटिया पहुंची, वह कली पहुंची, उसको वो बाबा नहीं मिलता है। तो देखिए वो क्या कहती है, बिटिया वहां पर जाकर के क्या कहती है उस बाबा के ना मिलने से, बाबा जी मोहे छोड़े अकेली, बाबा जी मोहे छोड़े अकेली, मोहे छोड़े अकेली, कहते को गए जी मरदा। बाबा जी मोहे छोड़े अकेली, मोहे छोड़े अकेली, कहते को गए जी मरदा।
वही लड़की जाकर के वहां पर अपनी आंखों में आंसू भर लेती है और कहने लगी, बाबा जी, अरे मैंने तो आप पर विश्वास किया था और आप मुझे छोड़ करके नहीं मालूम कहां चले गए। और ये अपनी आंखों में आंसू भर करके कहने लगी कि अब मेरा जीना भी धिक्कार है, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं अपने प्राण गंवा दूंगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। ऐसे विचार करके कली सोचती है और यहीं से उसका नाम कली रखा गया था और यही कलंक लगने के कारण उसको कली कंकाली कहने लगे। तो यहां से वो कली से कंकालन बन गई। तो वह सोचती है कि जहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी मैं अपने प्राण वहीं पर निछावर कर दूंगी। तो वहां पर जाती है जहां नदी में स्नान किए थे उस लड़की ने, उस नदी में जाती है और अपने आप को वहां पर डुबाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय तो पानी के अंदर रहती है और कुछ समय के बाद में जब दम घुटने लगता है तो बाहर निकल आती है। बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन सोचती है मैं बहुत कोशिश कर रही हूं पर मुझसे मरा क्यों नहीं जा रहा, ये शरीर छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। ऐसे विचार करके फिर वहीं से घाटी से कूदने का विचार करती है। जब वह घाटी से कूदने का विचार करती है तो अपने आप से विचार करती है कि मैं इस घाटी से कूदूंगी तो कूदने के पश्चात मेरे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। अगर हाथ ही पैर टूटे और मैं ना मरी फिर भी गड़बड़ है। क्या करना चाहिए? हेलो, चलिए हमारे बीच में सागर जिला से हमारे गुरु भाई रामसार सल्लाम जी आपके बीच में उपस्थित हुए और उनके साथ में सागर जिला से वैद भूमिका जिन्हें धनेन्द्री भूमिका के नाम से जड़ी बूटी के ज्ञाता कहा जाता है वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं तो उनका सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से वो कली सोचती है कि अगर मैं यहां से कूदूंगी तो मेरे हाथ पैर ही टूट के रह गए तो फिर तो मेरा जीवन बेकार है, फिर क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे प्राण निकल जाए। नाना प्रकार के विचार करती है। तो वह लड़की सोचती है क्यों ना इस पास के जंगल में चली जाऊं, वहां जाकर के कोई जंगली जानवर, कोई हिंसक प्राणी मेरे प्राण नष्ट कर देगा। ऐसे विचार करके और कली उस जंगल में चली जाती है। जब वह जंगल में चली जाती है कली कुंवारी
जंगल में भटकने लगी, ठोकर खा खा कर अपने किए कर्म पर पछताती है, सोचती है। परम प्रकृति शक्ति बड़ादेव से पुकार करती है कि हे देव, जो मुझसे भूल हो गई उसे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, वह फड़ापेन से विनती करती है, फड़ापेन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, और इस गलती को माफ कर दीजिएगा। बन बन भटकत तब ही गली, भोगत कष्ट अपार, नील कोड़ा पर्वत जहां पहुंची सोच विचार। तब कली कुंवारी बन बन भटकते भटकते, घूमते फिरते, और नील कोड़ा पर्वत माला है वहां पहुंचने के लिए पहुंच जाती है। और कली कंकाली अपने किए कर्म पर पछताती हुई देवताओं को पुकारती है। उसी समय जंगल से जाते समय रास्ते में माता रेतार जंगो कली कंकाली को मिली। तो क्या हुआ, माता ने देखा जो रेतार जंगो थी, और रेतार जंगो के बारे में मैंने आपको उस वर्ष बता दिया है, जो क्रांति की देवी और कही जाए तो मातृ शक्तियों के सम्मान दिलाने वाली पहली मातृ शक्ति है, जिसने मातृ शक्तियों को सम्मान दिलाया, जिसे हम जंगों के नाम से जानते हैं। तो एक बार माता रेतार जंगो अपने सेवकाओं के साथ और जंगल में जा रही थी। उसी समय पर रास्ते में माता जंगो रेतार को कली कंकाली दिखाई दी। तब माता जंगो रेतार उसे अपने पास बुलाया, और बुला करके माता रेतार जंगो कली से कहने लगी, है देवी, आपका क्या नाम है, कौन गांव की रहने वाली हो? तब कली बोली, है माता, मैं कली हूं, मैं कली कंकाली हूं, और अपने किए हुए कर्म पर मैं पछता रही हूं। तो इसलिए हे माता, जो मैंने कर्म किया है उस कर्म पर मैं पछता रही हूं। माता रेतार जंगो फिर बोली, हे कुमारी, इस भारी जंगल में आपका विचरण करने का क्या कारण है? तब कली कंकाली अपनी बचपन की कहानी और तब तपस्वी की कहानी माता रेतार जंगो को सत्य सत्य बताई। कहने लगी, माता रेतार जंगो कली कंकाली की हाल को सुनकर के बहुत दुखी हुई और सोच विचार में पड़ गई। कली कंकाली को माता रेतार जंगो साथ में लेकर के और अपने गोठूल के लिए ले जाती है। अब यहां बात आती है कि जो बाबा, जिस बाबा ने उस लड़की को फल दिया था, वो बाबा कौन था और कहां गया वो बाबा? किसी को पता है उस बाबा के बारे में? उसका नाम क्या था? आपको पता है? उस बाबा का नाम सुखासार शंभू। सुखासार शंभू ने उस कली को फल दिए थे। ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये बात माता कली कंकाली
रेतार जंगों को सारा हाल सुनाती है कि माता मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी जिस कारण से मुझे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उस घर में मैं रहती तो मेरे माता पिता को मेरे कारण नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। और सच कहूं तो मैं तो अपने प्राण त्यागने के लिए निकली हुई थी, लेकिन मैंने भरभसक बहुत प्रयास की, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले। मैंने सोचा कि इस जंगल की तरफ चली जाती हूँ, इस बीहड़ जंगल में कोई जानवर होगा, वह जानवर मुझे मार के खा जाएगा, तो मुझे वो जानवर भी नहीं मिला। हे माता, इसलिए मैं भटकती फिर रही हूँ इस वन में, इस जंगल में। माता रेतार जंगों कली कंकाली के मन को धीरज बांध रही है, ऐसी कहानी कह रही है जिससे कली के मन को धीरज आए। माता रेतार जंगों कली से बोली है, कली आप प्यार के साथ इस गोठूल में रहो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, और बाकी जो हमारी सेविका है वो तुम्हारा सब काम करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी व्यवस्था ये लोग किया करेंगे। तब कुंवारी कली कंकाली वहां पर रहने लगी और अपने मन में विचार करती है कि मैं बहुत बड़ी अभागी हूं, मैं बहुत बड़ी अभागी हूं। आश्रम में कंकाली नारियों के साथ कुछ समय रहते बीत गया। कंकाली आश्रम की कंकाली माताओं की प्रीति और व्यवहार में कली को बहुत सुख शांति मिली, क्योंकि जंगूदाई ने कह रखा था कि कली को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको इतने सुख पूर्वक रखना ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार की गिलानी ना हो। बास करही कंकाली सुते, कंकाली नारी समान, मिलत आश्रम शांति सुखे, प्रीति और सम्मान। तो आश्रम में कली कंकाली पुत्र और कली के समान और स्त्रियां रहा करती थी। उनसे कली को आश्रम में सुख शांति और सम्मान मिलता था। यानी कली के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सारी बातों को वह विसार देती है, भूल जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तब देखिए कली कंकाली तब वहां रहना अपने हित को जानकर निश्चय कर लेती है। कली के मन में तपस्वी का सोच अधिक हो रहा, रह करके उसके मन में वह बाबा दिखाई दे रहा है, वह उसी में लीन है। गर्भवती स्त्री के मन में किसी भी प्रकार की चिंता होती है तो उनके लिए कष्टदायी होता है। उसके मुखार बिंद को जब जंगूदाई देखती है तो वह भी सोच में पड़ जाती है और कहने लगी, बिटिया कली, तुम्हारे अंदर जो गिलानी है, जो चिंता है, उस चिंता को बाहर निकाल दो, क्योंकि बिटिया गर्भवती स्त्रियों के मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए।
उसे हमेशा प्रसन्न मन से जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा ज्ञानी लोग बताते हैं। बिटिया, अपने अंतर मन में किसी भी प्रकार की गिलानी है, उस गिलानी को निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर तुम्हारे अंदर वो गिलानी रहेगी तो तुम दुखी रहोगे, और जो आपके गर्भ के अंदर जो बच्चा है, जो शिशु है, उसको भी तकलीफ होगी। इसलिए बिटिया, कोई भी चिंता है, कोई भी व्याधि है, उसको बाहर निकाल कर फेंक दो, ऐसा विचार कर आश्रम की सेविका स्त्रियां कली को एक के बाद एक समझा नहीं है। हे कली, आप अपने हृदय में चिंता न करें, क्योंकि संसार में जो होनहार होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए पर कली के मन में चिंता दूर नहीं होती। इतना समझाने के बाद भी उनकी ये चिंता जो थी वह मन में घूमती रहती है। और वो सखियां जो थी नाना प्रकार से कि कैसा उपाय किया जाए, क्या किया जाए, जो कली के अंदर जो चिंता भरी हुई है उस चिंता को कैसे बाहर किया जाए। तब मोहे कली के मन से उस व्याधा को निकालने के लिए, उस चिंता को निकालने के लिए, और वह जो शक्तियां, जो नारियां वहां पर रहती थी, मातृ शक्ति वहां पर रहती थी, जंगोदाई की जो सेविका वहां पर रहती थी, वह आश्रम की सेविका कली को अधिक चिंतित देख करके और मन हरने वाले मधुर गीत गाया करती थी, सुंदर गीत गाया करती थी। कोकिला के समान मीठे स्वर धुन से जो ज्ञानवर्धक एवं उपदेश का जिस गीत में बखान हो, ऐसे गीत गाती थी। और आश्रम की सेविका कली से ऐसी बात करती हैं जिससे कली के हृदय से चिंता दूर हो जाए। सेविका कहती है, हे माता, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हर कार्य करेंगे, आप अपने हृदय से चिंता को निकाल दीजिए। तो क्या कहती हैं? चिंता ही जगत चिता समान, जरावत अग्नि समान, लकड़ी जैसे तन जले, चिंता सब दुख महान। हे माता कली, आश्रम की कंकाली स्त्रियां कली को समझाती, समझा रही है कि हे कली, संसार में चिंता में अग्नि के समान है, चिंता से यह शरीर लकड़ी के समान जल जाता है, और चिंता सभी दुखों से महान दुख कहलाता है। इसलिए अपने अंदर किसी भी प्रकार की चिंता को बसने मत दो। हे माता, हम आपसे बार बार यही विनती कर रही हैं, हमारी इस विनती को स्वीकार करो। इस प्रकार से समझाती। इसलिए हे माता कली कंकाली, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। जो होनहार था वह तो हो गया, अब उसे भूल जाओ। हे माता, अब उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपके लिए नुकसान ही है। तो इस प्रकार से माता रेतार जंगो भी समझाती है और आशीर्वाद माता जंगो से
प्राप्त होता है। हे प्यारी, आप हमेशा हंसमुख रहो, हंसती रहो। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि कली को किसी प्रकार की चिंता है, दुख है और तुम दुखी रहती हो बहन, तो ये पूरा गोठोल तुम्हारे कारण चिंता में डूबा रहता है। जब तुमको दुख होता है तो इन सारी सखियों को, सहेलियों को जो इस गोठोल में रहती हैं उनको भी दुख होता है। इसलिए तुम हंसती रहो, अपना हंसता स्वभाव रखो, और तुम हंसता स्वभाव रखोगी तो इस गोठोल में, इस आश्रम में रौनक आ जाएगी। इसलिए हे बिटिया, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। क्या कहती हैं? अरे खेला ही ने खेले फूल समाना, निज और धोखे न काबा हो तो मैं आना। आप हमेशा फूल के समान खिलती रहो, अपने हृदय में दुख नहीं लाना है। कली जिनके कारण आपका ऐसा हाल हुआ है उसे आप तत्काल भूल जाओ, उसके विचार अपने अंदर आने ही मत दो। हे कली, आप पर भारी बिजली की शक्ति है जो तुम्हारे चिंता को, जो चिंता है उस चिंता का अंत कर देगी। हे कली, आप अपने आप से मत निराश हो, अपने हृदय पर हमेशा भरोसा रखो। हे कली, आप नित्य हरे वस्त्रों को धारण कीजिए और ये अपने ज्ञान के अनुसार प्रकृति के अनुरूप रहो। हे कली, हमारे वचन को सत्य मानो, तुम्हारी सहायता प्रकृति स्वयं करेगी। जिसे हम प्रकृति कहते हैं वह प्रकृति तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगी। हे कली, अपने हृदय से चिंता को दूर कर प्यारे भूताल एवं कलाल बच्चों का ध्यान रखो। मिलजुल कर जो खेल खेलते हैं भूताल बच्चे, कलाल बच्चे, उनका ध्यान रखो। इस प्रकार से हे कली, अपने मन से इस चिंता को त्याग दो। तो उस आश्रम में जो बच्चे थे वहां खेला करते थे। जब वह खेला करते थे तो उनका आसरा दे करके वो सखियां और जंगोदाई कली को समझाया करती थी कि देखो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे गोठूल में किस प्रकार खेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, लड़ रहे हैं और कितनी सुहानी मीठी आवाज निकाल रहे हैं। तुम इनको देखो लेकिन खुश रहो। हे कली, आप माता रेतार के साथ हो, उनके काम में अपना हाथ बटाओ। इस प्रकार से संदेश को सुनकर के कली हृदय में जीवन की
ज्योति जगा लेती है। और माता कली संसार में संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने हृदय में प्रण किया। माता कली कंकाली आश्रम के सेवकाओं के कार्य में हाथ बटाने लगी, उनके कार्य में हाथ बटाने लगी कि चलो बहन मैं भी ये काम करूंगी। लेकिन वो सखियां जो थी, जो स्त्रियां जो थी, वो मना कर देती है, नहीं बहन इस अवस्था में तुम कोई काम मत करो, अगर तुम काम करोगी तो माता जंगो हमको डांटेगी फटकारेंगी, इसलिए तुम सिर्फ बैठो देखो लेकिन खुश रहो। अब इस प्रकार से माता कली कंकाली उन बच्चों को देखती है और खुशी खुशी वहां पर अपना जीवन बसर करती है। और जो बच्चे उस आश्रम के जो बच्चे थे, गोठूल के जो बच्चे थे, भूताल बच्चे और कालाल बच्चे, उनका ध्यान धरती है और उनको नहलाती धुलाती, रोटी खिलाती, दूध पिलाती, यानी सारे कार्य माता कली करती थी। और बाकी की जो मात्र शक्तियां थी, सेविका थी, वो जंगल में कोई कंद मूल फल लेने के लिए जाती थी, कोई लकड़ी लेने के लिए जाती थी। यानी सब स्त्रियों के जो मात्र शक्तियां उस गोठूल में थी, उन सबको काम बांट दिए गए थे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। बारी बारी से सब अपने अपने काम चलाया करती थी। चलिए इसी बीच आगे की चर्चा को सुनेंगे। हमारे उनके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, तो गीत का पुनः आनंद लेंगे और पुनः फिर हम आगे की चर्चा को सुनेंगे। और भैया हम गीत गाना बहुत कम सुनाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर जो चीज हम तुमको बता रहे हैं वो चीज या वो बात आपके ध्यान से कहीं निकल ना जाए। क्योंकि अगर गीत गाना होता है तो हमारा कोयवंशी समुदाय इतना मोहित हो जाता है कि सारी सुध बुध भूल जाता है। लेकिन क्या करें, हमारी गोया प्रेम संस्कृति में गीत गाना को ही महत्व दिया गया है। जब तक कोई गीत गाना नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता है। तो चलिए हमारे वीके जी एक छोटा सा गीत